हमें चाहिए एक लेबल, सही है, एक और लेबल हम बना लेते हैं। अच्छा, इस टैग को मैं थोड़ा सा छोटा चला रहा हूँ तो H3 ले लेते हैं। देन इसका नाम हम रख देते हैं सिंपली स्टेटस, ठीक है। और सबसे पहले इसको गेट कर लेते हैं, सही, क्लास नेम था इसका स्टेटस। अच्छा, ये मल्टीपल सेलेक्ट करके जो मैं चीज़ें चेंज कर रहा होता हूँ उसके लिए VS कोड में सिंपल सा शॉर्टकट है Ctrl+D, सही। जैसे यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ था, आउटपुट को मैंने डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया। अब मैं Ctrl+D दबाऊंगा, सो आउटपुट सेम जहाँ भी और लिखा हुआ होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो टोटल ये 2 सिलेक्शन हो गई। अब मैं बैक स्पेस करूँगा एंड देन Ctrl+V करूँगा, सो ये दोनों जगह जो है ना एक साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनसे जो है ना आपकी डेवलपमेंट स्पीड जो है वो तेज़ हो सकती है, ठीक है। एक और हमारे पास आ गया वेरिएबल स्टेटस का। अब इस स्टेटस के वेरिएबल के अंदर हमें जो वैल्यू डालनी है उसके अंदर हमें बनानी पड़ेगी कंडीशन, सही है। सो आप इफ एल्स भी लगा सकते हैं, आप स्विच केस भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि एक और फंक्शन बना दें ताकि कोड भी थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है कि आप जो है उस डिफरेंट कंसर्न्स को जो है ना अलग अलग फंक्शन में रखें, ठीक है। इस फंक्शन का नाम हम लोग रख देते हैं चेक BMI स्टेटस, सही है। एज सुन एज आपका BMI कैलकुलेट हो जाएगा और ये आउटपुट के टेक्स्ट कंटेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर देंगे चेक BMI स्टेटस, और इस तो आप पास कर देंगे जो भी आपका BMI कैलकुलेट होके आया होगा, सही। अब ये यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन में कंसोल करा के हम देख लेते हैं पैरम्स में क्या आ रहा है, ठीक है। पैरम्स का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, पैरम्स में मुझे रिसीव हो गया 24.60, ठीक है। इसको मैं पैरम की जगह कर देता हूँ सिंपली BMI। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, ठीक है। सो मैं स्विच केस भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं इफ एल्स भी लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से स्विच केस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और तो हम यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग सारी कंडीशन बना देंगे, ठीक है। फर्स्ट वन से शुरू करते हैं, BMI इज़ लेस देन इक्वल टू 18.4, ठीक है। और यहाँ पे एक काम हमें और करना पड़ेगा, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। और जिस कंडीशन में BMI के हिसाब से जो है ना वो कोड जाएगा, उस कंडीशन के हिसाब से जो है ना हम उस वेरिएबल को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, ऑफसेस, ये कीवर्ड्स डाल देंगे, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम इफ एल्स ही यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास 2-3 चीज़ें ही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं स्टेटस, ठीक है। अच्छा, अब ये वेरिएबल स्टेटस मैंने इस फंक्शन के अंदर दोबारा डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे दोबारा डिफाइन हो सकता है क्योंकि ये जो वेरिएबल है फंक्शन के अंदर ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मीन्स ये इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, सही है। तो दैट्स वाई मैं सेम नाम से ही दोबारा फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना सकता हूँ, क्योंकि हर फंक्शन का एक अपना स्कोप होता है, सही है। तो ये सारे वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर जो है ना वो मैं दोबारा बना सकता हूँ, और जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल मैंने डिफाइन किए हैं उनका स्कोप जो है फंक्शन तक लिमिटेड होगा। यानी इस फंक्शन के अंदर अगर मैं स्टेटस को कंसोल कराऊंगा तो यहाँ पे जो भी स्टेटस की वैल्यू होगी वो आएगी। अगर इस फंक्शन के बाहर मैं स्टेटस को एक्सेस करूँगा तो वो इसको रेफर करेगा जो मैंने स्टेटस का H2 टैग जो है वो गेट किया, सही। तो इनिशियली यहाँ पे हम एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं BMI इज लेस देन इक्वल टू 18.4। अच्छा, 1 लाइन है तो मुझे ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो स्टेटस के अंदर मैं डाल देता हूँ अंडर
अंडरवेट, सही। और इसी तरह जो हमारे पास और कंडीशंस आती जाएंगी। ऐसे BMI। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, हमारे पास दो रेंजेस हैं, ठीक है, यानी एक मिनिमम रेंज है और एक मैक्सिमम रेंज है फॉर नॉर्मल, सही। सो BMI is greater than equal to 18.5 and BMI is less than equal to 24.9। तो इसका स्टेटस हम क्या कर देंगे, नॉर्मल, ठीक है। एंड ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ओवरवेट के लिए क्या है, 25.0 से 39.9, ठीक है। सो इफ BMI इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 25 और लेस देन 39.9, ठीक है। इसका स्टेटस आ जाएगा ओवरवेट, सही। सारी रेंजेस कवर हो गई हैं, एल्स में हम कर देंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो एल्स ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, अब हमें इस स्ट्रिंग की वैल्यू को अपेंड करना है हमारे इस H3 के टैग में, सही है। अच्छा, यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? जी अस्वद। सर ये एल्स की जगह हम यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल टू 40 नहीं कर सकती, क्योंकि अगर माइनस में वैल्यू आई तो भी वो बेस्ट वो कर देगा। हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, अगर आप अपने मतलब जो भी आप कोड कर रहे हैं उसको आप चाहते हैं कि बिल्कुल वो वैल्यूज़ को वैलिडेट करें तो ऑब्वियसली एल्स इफ लगाएंगे, ठीक है, वरना हम एल्स ही छोड़ सकते हैं। बट असवद ने कहा कि अगर वैल्यू माइनस में आएगी तब यहाँ पे मसला करेगा, माइनस की वैल्यूज़ के लिए भी स्टेटस जो है वो ऑब्सेस पे चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम चलें एक और दफ़ा एल्स इफ लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, असाइनमेंट का टाइम भी मैं एक दिन बढ़ा दूंगा, असाइनमेंट के अंदर प्रॉपर वैलिडेशन हो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट का बटन क्लिक करूँगा, यहाँ पे नॉट अ नंबर आ जाएगा क्योंकि पीछे कैलकुलेशंस चल रही हैं और यहाँ से कोई नंबर इनपुट नहीं जा रहा, ठीक है। सो आप लोगों ने वैलिडेशंस भी ऐड करनी है, जिस तरह मैंने इंस्ट्रक्शंस में भी बताया था, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने असाइनमेंट पोस्ट करते हुए डाले थे कि इसके अंदर वैलिडेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो इनपुट की वैलिडेशन भी होनी चाहिए और आगे BMI जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए भी वैलिडेशन होनी चाहिए, सही है। सो हम इसको कर देते हैं एल्स इफ BMI, और हम यहाँ से देख लेते हैं BMI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। इसके अलावा कुछ होगा तो हम स्टेटस फिलहाल के लिए कर देते हैं इनवैलिड। सर इसके अलावा एक और यहाँ पर एरर आ सकता है हमारा कि ये जो हमने वैल्यू दी है BMI की, फॉर एग्जांपल लेस देन एंड इक्वल टू 24.9, तो अगर ये 24.95 आ गई तो ये इनवैलिड आ जाएगा स्टेटस इसका। दोबारा बताएं कहाँ पे सेकंड मैं कह कंडीशन? रहा हूँ कि जैसे ये सेकंड में है ना 24.9 तक है ना, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट एलसिफ दी हुई है उसमें हमने 25 से स्टार्ट किया हुआ है। अगर 24.95 आ गया तो ये भी इनवैलिड दे देगा फिर तो हमें। सही है, तो इसको फिर ऐसा कर लेते हैं कि सिर्फ 24 कर देते हैं, हम पॉइंट को हटा देते हैं, सही है। 25 बोल के करना पड़ेगा इसको, सही है, या फिर इसको 25 या फिर नीचे वाले को 24.9 कर दें, कि 25 पे तो ओवर वेट आ गया ना। सही है, लेस देन 25 अब सही है। नहीं, नीचे वाले को 25 क्या कहते हैं, नीचे वाले को 24.9 कर दें, क्योंकि 25 पे तो ओवर वेट आना है ना, ऊपर वाला तो नॉर्मल ही होगा 24। सही है, और ऊपर वाले को क्या करना था? ऊपर वाले को 24.9 कर, यानी इसको कर दे 24.9। हाँ, इसको 24.9 कर दे इसको भी, लेकिन इसको फिर नीचे वाले से इक्वल हटाना पड़ेगा फिर हमें। हम्म, इक्वल हटा देंगे तो फिर सेट हो जाएगा। ठीक आगे है। वाले से, आगे वाले भी ऐसे ही कर दे, नीचे वाले से।
यहाँ 39.9 करके। सही है आई थिंक। अब हम एक दफ़ा ये सब कुछ है। वैल्यूज़ डाल के चेक भी कर लेते हैं कि कंसोल में क्या आ रहा है। सही, कंसोल 80 एंड देन 5 एंड 11। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल आ गया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू डालता हूँ, लेट्स सपोज। अच्छा, लेकिन माइनस का अंडरवेट आ रहा है। सही है। सो इसके लिए एक चीज़ आप लोग ये नोट कर लें कि अगर कोई यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ डाल रहा है तो आपने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ एक्सेप्ट ही नहीं करनी। सही है। सो जो फर्स्ट वाला फंक्शन है आपका सबमिट का या इसका जो भी नाम होगा, उसके अंदर आप वैलिडेशन ये लगाएंगे कि ये तीनों वैल्यूज़ जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होंगी। ठीक है, ताकि आपका आगे मजीद जो है ना BMI की कंडीशन जो है ना उनको ना छेड़ना पड़े आपको। सही है। सो यहाँ पे ये वैलिडेशन आप लोग ऐड कर देंगे कि जो भी तीनों इनपुट्स हैं वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होंगे। सही है, यानी कोई नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होंगी इन तीनों में। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं अपना वेट में थोड़ा सा बढ़ा के चेक कर लेता हूँ। सही है, अब आ गया ऑब्सेस। ठीक है, मैं वेट करता हूँ, ओवर वेट आना चाहिए। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने H3 का टैग लिया था। यस, H3 के टैग के अंदर अपेंड करना है। सो अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये आएगा कि जो है अब फंक्शन के अंदर अगर मैं स्टेटस को एक्सेस करूँगा तो स्टेटस जो है ना वो इस वाले वेरिएबल को रेफर करेगा। सो बाहर वाले वेरिएबल का नाम मैं जो है वो चेंज कर देता हूँ और उसको कर देता हूँ अंडरस्कोर स्टेटस। ठीक है, सो अंडरस्कोर स्टेटस नॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे मैं टेम्पलेट रिटर्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्ट्रिंग के साथ इसको अपेंड करना है। ठीक है, स्ट्रिंग कुछ इस तरह होगा लाइक QR एंड देन ओवरवेट और नॉर्मल ऑफसेस जो भी है यहाँ पे आ जाएगा स्टेटस। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। देन ठीक है, 24.60 एंड योर नॉर्मल। ठीक है, अगर मैं हाइट इंक्रीज करूँगा तो ऑब्वियसली अंडरवेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा असाइनमेंट था। आई गेस हो जाना चाहिए आज के दिन में, बट